और रूम के मायने अपा ठीक है, अगर नज़र आपने पड़ी ही मायने पंखो है वो चालू है और रूम है जो वो पूरी तरीक़े से बंद है। अब आज जिम्मेदारी कौन की है, कॉलेज प्रशासन की है या फिर और कोई की है? कर्मचारियों के खिलाफ हमारी ये मांग नहीं है कि ये बिल्डिंग सही हो जाए। हमारी मांग ये है कि जो उस समय प्राचार्य थी और उस पर कार्रवाई की जाए। जो तो यहाँ की हालत रहनी कन्फर्म है ना? कन्फर्म है। वो छात्र संगठन SFI इसका पुरजोर विरोध करती है। जो यहाँ का ठेकेदार है उसकी गलती है, प्राचार्य की गलती है, इसका छात्र संगठन आंदोलित है। और अब क्लास कौन सा रूम का मान लग गया है? जी कल तक अरे क्लास की बात करो अरे बादशाह चरमान को नहीं है वो बेचारा बरूटा का माए भर जाए क्लास की। वो महेंद्र चौधरी ने मेरे को नहीं वो देने की बात करने बयान दे दिया। वहाँ हमें रेगुलर और प्रवेश की क्लास लगती है। हर बार SFI हमेशा संगठन स्टूडेंट के लिए लड़ा है, NCC के लिए लड़ी। नई बिल्डिंग अभी के लिए 45 दिन तक गेट बंद करियो, मास्टर के एक आठ दिन लगभग दी जरा बाया नई आज नई बिल्डिंग बनी है सब। और काम भाई साहब यहाँ को हो आपने इस जगह है जो आराम से साफ साफ इस जगह नज़र आ रही होगा वो कि काम कहीं साहब को इस जगह करियो गयो है। ऊपर आपा छत है कि छत को राम राम नमस्कार, मैं दीपक थे देख रहे हो देखो सीकर। और फिलहाल कटराथल जी के आर्ट्स कॉलेज जगह पर मौजूद हाँ। आज एक खबर है जी सामने आई कि जो आर्ट्स कॉलेज को पुराना भवन है वो 90 लाख रुपए की लागत से वापस है बोल सका रेस्टोरेशन हुई हो भी को एक तरीका से भी को काम हुई हो। और काम होने के बाद के मैंने आज इसकी खबर है बा अपने पतो लगी कि हालत है जी यहाँ की हो चुकी है एकदम बिल्कुल जर्जर हालत हो चुकी है वापस है। और एक मैंने बच्चा है, बच्चा अपन आपने एक बार मैं कैमरा मैंने बोल चुके पर चारों ओर जो कैमरो है अपनों वो एक बार घुमावे आपने बच्चा तो बिल्कुल बच्चा को नाम कटे आपने केवल घास है वो इसका नज़र आ रही होगा। कॉलेज को प्रशासन है बी के द्वारा आज एक ट्रैक्टर भी इसका लगाया गया है थोड़ी सफाई करवाने के लिए। अभी को क्या कारण है, क्यों इसका ट्रैक्टर लगाए गए हैं, आज ही क्यों लगाया गया है, क्या कारण है अभी को पता को नहीं है। अरे अपने साथ में छात्र नेता ही भी अपने साथ में मौजूद है। अभी के बाद के मायने भवन है जो रेस्टोरेशन हुई और तैयार हुई होने के बाद ये हालत है आपने अब वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि कुछ हालत अब हो रही है। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आप? राहुल डोरवाल। राहुल डोरवाल। तो इसी टाइम पर इस जगह थे मुद्दा उठाए हो एक हमने उस समय अब हालत अगर देखा तो हालत बड़ी भयंकर हो रही है। हमने उस समय मुद्दा उठाया था 2023 में। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और एक यहाँ पुष्पा नाम की प्राचार्य हुआ करती थी। वो एक कांग्रेस के एजेंट के द्वारा यहाँ काम करती थी। उस समय मात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP था जिसने पूरा आंदोलन 60 दिन तक इस कैंपस में चलाया था। इंडिपेंडेंट उस समय SFI का छात्र संघ अध्यक्ष था, NSY भी थी और भी छात्र संगठन थे। वह एक दिन भी यहाँ आकर नहीं बोले कि यहाँ घपला हो रहा है, क्योंकि SFI के तो खुद छात्र नेता थे वो समय उस प्राचार्य से मिले हुआ थे, आप सबको पता है, ठीक है। और वो अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ 17 तारीख को यहाँ इतना बड़ा आंदोलन होगा। और उस समय जो कोई कहेगा दूसरे छात्र संगठन है कि हम मिल के आंदोलन करेंगे, उनके मारेंगे जूत। क्योंकि उस समय उस जो ये इंडिपेंडेंट जो छात्र नेता यहाँ के राजा बताते हैं, काहे के राजा हैं वो, काहे के राजा है। सफाई वाले कहते थे हम उस समय छात्र संघ अध्यक्ष थे। कहाँ था छात्र संघ अध्यक्ष? छात्र संघ अध्यक्ष की तो ये स्थिति थी, वो खुद प्राचार्य के ऑफिस से नहीं निकल के जाता था सफाई का। जितना प्राचार्य कहती थी जब मेरे को 2 चाय ला के दे तो वो 2 चाय ला के देता था। कहाँ थी सफाई? सफाई तो खुद इस घोटाले में लिप्त थी। और अब वो कहेंगे, आज मैंने देखा था उनके 5-4 छात्र नेता हेडिंग लगा रहे थे, हमने उस समय से क्या किया, आपकी एक भी हेडिंग ला के बताओ, एक दिन भी आपके आंदोलन की हमें फ़ोटो बताओ। ये आंदोलन उस समय भी ABVP ने किया था, आज भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। हमारी ये मांग नहीं है कि ये बिल्डिंग सही हो जाए, हमारी मांग ये है कि जो उस समय प्राचार्य थी और उस पर कार्रवाई की जाए, जो ठेकेदार था उसका लाइसेंस रद्द किया जाए और इस बिल्डिंग का दोबारा से सही तरीके से काम स्टार्ट किया जाए। इसका काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा। हमें कोई साथ लेकर कोई किसी को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे इस आंदोलन को दबाने के लिए कोई दूसरा छात्र संघ अध्यक्ष या कोई दूसरा छात्र संगठन कॉलेज की साइड से आएगा, यहाँ उधर मारेंगे, उनके जूत मारेंगे, इस बार जूत मारेंगे। बात यह है। और यहाँ आंदोलन होगा और दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो चेन है ना पूरी, महेंद्र चौधरी, पुष्पा और ये मीणा हुआ करता है, ये 4-5 जनों की उस समय गिरोह था। और मैंने इसमें तो आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी शामिल हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। एक बात और सुनबो मैं कि MA की क्लास इसका लगे है
अब क्लास कौन सा रूम का मान लग गया है अजी कल तक अरे क्लास की बात करो तारा अरे बादशाह तरमान को नहीं है वो बेचारा बरूटा का माए भर जाए क्लास की वो महेंद्र चौधरी ने मेरे को नहीं वो देने की बात करने बयान दे दिया वहाँ एमए रेगुलर और प्रवेश की क्लास लगती है कहाँ लगती है महेंद्र चौधरी को ये तो पता है कि आगे कमरे कितने हैं जो यहाँ प्रचार है उसको ये तो पता है कि आगे कमरे कितने हैं कॉलेज के अंदर कितने कमरों में पंखे लगे हुए हैं कितने के गेट है वो तो गाड़ी में बैठ के आता है ऐसे करके और वापस महेंद्र चौधरी ऐसे चला जाता है उसको कोई मतलब नहीं है वो खुद पुष्पा का बड़ा दलाल था वो उसको बचाने के लिए सारा प्रयास कर रहा है आप अगर क्लास रूम आप चेक करा क्लास देखा कि अभी के कुछ हालत इसका हो रही है अभी ऊपर जा रहे कि कुछ पूरी जर्जर स्थिति है बा भी आपने दिखावांगा मैं की क्लास लगे बा आपने दिखावांगा क्लास रूम आपने घनी सारी नज़र आ रही है 12 टेबुलें पड़ी है और एक तो रूम वो है जिगमन आपने कहीं हिसाब से कौन सी क्लास इसका लाग रही है आपने साफ साफ नज़र आ रही होगो क्योंकि लागे को नहीं गई मन कोई क्लास इसका फिलहाल लाग रही है हालत आपने दिखावा क्लास की तो अठे बिल्कुल आपा ऊपर देखा तो सही कुछ अपन लाग रहे हैं पास की जगह क्लास रूम है क्योंकि क्लास लागे ना क्लास चालू रही ना स्कूल या कॉलेज या स्कूल है कुछ भी तो यहाँ की हालत तो कन्फर्म है कि यहाँ की हालत रही सी कन्फर्म है कि क्लास स्कूल में यानी कॉलेज है कॉलेज में क्लास चालू है तो यहाँ की हालत रहनी कन्फर्म है ना कन्फर्म है वो छात्र संगठन SFI इसका पुरजोर विरोध करती है जो यहाँ का ठेकेदार है उसकी गलती है प्राचार्य की गलती है इसका छात्र संगठन आंदोलित है और इनका विरोध करती है आज ज्ञापन दिया छात्र संगठन SFI ने मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष महेंद्र गुज्जर जो बिल्डिंग है इसकी बहुत जर्जर हालत है और रूम बंद पड़े टेबलें ऐसे पड़ी है देख लो आप उधर आ जाओ अगर अठना आप देखा कि एक और रूम है और रूम के मायने आपा ठीक है अभी एक नज़र आपने पड़ी ही मायने पंखो है वो चालू है और रूम है जो वो पूरी तरीक़ा से बंद है अब आज जिम्मेदारी कौन की है कॉलेज प्रशासन की है या फिर और कोई की है हाँ कॉलेज प्रशासन की है पूरी जिम्मेदारी अब और रूम है आपका सामने अभी खोला 2 पंखा एक मान चालू है तो आज जिम्मेदारी कौन की है यानी बंद बंद करना चाहिए क्योंकि लाइट इतनी खपत हो रही है बेविजूल है चल रही पंखा एक जगह चालू है संभाले कि नहीं जा संभाले नाम है कि नहीं आज अखबार में ये जना थोड़ी बहुत सफाई करवा लाग रही है सारी मेरे आता नहीं 1% ही संभाली ये कारण आज न्यूज़ में तो थोड़ा बहुत उठे और बाहर में गया प्रिंसिपल में बात करके भी आया अब भी आया तो पंखा चालू पड़े और सिटी गन से देख रहा होगा क्या हालत है सफाई के नाम पर तो सबसे बड़ी बात है कॉलेज को सेंटर हो रहा है एग्जाम सेंटर है एमए का एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम लगी थी इसमें एग्ज़ाम लगी थी टेबलों पे खदड़ी है फिर भी जाती एग्ज़ाम देती है बिल्कुल एग्ज़ाम सेंटर है सही बात है क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर आपने इसका नज़र आ रहे हो धूल है नीचे अपने इसकी माटी है वह नजर आ रही होगी दीवार आकर लाग रही है स्टूल है टेबल है आके तो एग्जाम सेंटर तो कन्फर्म है कि एग्जाम सेंटर है एग्जाम सेंटर भी है और पहले भी था लेकिन एग्जाम सेंटर बच्चा को है या फिर कोई दीवार को या फिर कीड़ा को है बात को है समझा बच्चा भाई स्टूडेंट दिवाली समझना क्या है पिछली बार एग्जाम लगी थी तो इसमें एग्जाम लगी थी हर रूम में एग्जाम थी हर रूम में एग्जाम थी पिछली बार में घटना हुई कि एक बच्चा को फोन घूम नहीं थे कैमरा की व्यवस्था ना इधर पानी पीने की व्यवस्था ना इधर टॉयलेट की व्यवस्था क्या की व्यवस्था करनी 1% भी कॉलेज है फिलहाल आर्ट्स कॉलेज में अब हम मौजूद हाँ सीढ़िया का द्वारा ऊपर आप जा रहा है ऊपर की क्या कुछ हालत है बहुत देख मन ऊपर जा रहा है लेकिन बीच का मान एक नज़ारा है जो को सामने आए है क्योंकि आपने बार बता रहे हो मैं 90 लाख रुपये की लागत से को काम हुए हो वापिस से पुरानो इस कॉलेज जी पुरानो भवन हो और बी के बाद में जो भवन है इको काम हुए हो और काम भाई साहब यहाँ को हो आपने इस जगह है जो आराम से साफ साफ इस जगह नज़र आ रहे हो वो ये काम कहीं साहब को इस जगह करो गयो है ऊपर आपा छत है कि छत के ऊपर आपा गया भवन की छत के ऊपर गया तो छत के ऊपर ही हालत यहाँ की हो रही है पूरी तरीके से जर्जर हो रहे है और जो स्कूल को हादसो हो बिग मान स्कूली बच्चा मरिया हा और काफ़ी बड़ो भारी जो नुकसान है वो एक तरीक़ा से हो और अब के जो प्रशासन है भी ने एक तरीक़ा से कोई बड़ा हादसा को इंतज़ार है या फिर क्या कुछ कारण है इतना ही वह ये काम ने जो पहले स्टार्ट हुई बी टाइम पर बंद भी करवाया है लेकिन बी के बाद में काम है जो वापिस से चालू हुई और चालू होगा के बाद के मन काम हुई और अब की हालत है वह वापिस आपने जगह नज़र है जगह आ रही होगी
पुरानो भवन है, बाद में काम भी हुयो, और काम हुयो भी टाइम पर एक सवाल भी उठाए होते और काम बंद भी कराया बीच का मैंने, और बाद में वापस आई हालत है जिसकी हो चुकी है। देखो, जिस समय इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पुराने भवन का निर्माण को लेकर आंदोलन किया था, हमने 60 दिन लगातार धरने पे बैठे थे। उस समय मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक था। हम लगातार कलेक्ट्रेट हो चाहे और हो, हर जगह हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उस समय निकम्बी कांग्रेस की सरकार थी। हमारी 2023 में एक भी हमारी सुनाई नहीं हुई। और इस यहाँ पर एक पुष्पा प्रचारी हुआ करती थी, पुष्पा, वह और ठेकेदारों ने दोनों ने मिलकर यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है जिसका आज खुलासा अखबार में हुआ है। और मैं आपको इस जंजर भवन की स्थिति दिखाता हूँ, आपके सामने है, देखना आप। मात्र 12 महीने इसका काम पूरा हुआ है, इसकी स्थिति देखना। काम पूरा है बाद में हालता नहीं तो एडमिशन भी करने लगे मन कोई को, देखियो बट एक स्टडी भी करने होते लगे। स्थिति है, जगह जगह बिल्डिंग खंजर होगी। बताया जा रहे हैं कि मैं 90 लाख रुपया लगाई पर सिर्फ स्लेब गिरवाओ काम करे भी। हम कह रहे हैं कि 90 लाख रुपया गिराए लगाई। और भी बात हुई भी टाइम में धरना प्रदर्शन किया था, बोला कि पूरा नीचे कुआड़ नया चढ़ाइसा, नीचे फर्श नहीं डला, तो नीचे आयो नहीं तो पर फर्श नहीं डलायो नहीं मोर कुछ करो। और रही बात, आज यहाँ कार्यवाहक प्रचारी है महेंद्र चौधरी, उन्होंने अपना दैनिक भास्कर में स्टेटमेंट दिया कि वहाँ MA की प्रवेश और फाइनल की क्लासेस लगती है, तो आप नीचे से आए हो, क्लास लगे है। तो उसने प्रचारी ने आज अखबारों में स्टेटमेंट दिया कि पुरानी बिल्डिंग के अंदर MA प्रवेश और फाइनल ईयर की क्लास लगती है। आप नीचे से ऊपर आए हो, आपको लगती है यहाँ क्लास? क्या स्थिति थी आपने देखी है? नीचे की हालत तो हमारी वीडियो के माध्यम से लोग देख भी लिए हैं कि क्या हालत नीचे हो रही है, यानी कि जर्जर हालत है बस नीचे हो रही है। और 7 का मानो भवन है, पुरानो भवन है, इन वापिस से काम को कराए गए हो 90 लाख रुपए की लागत से। और भी बाद के मायने हालत यानी कि हो चुकी है जिसकी एक मन पूरी का मायने एक तरीके से दराड़ है बस चाल चुकी है। और अब फिलहाल ही जो भवन है इसको कोई भरोसा को नहीं है कि कड़ा नीचे पड़ जाए, कड़ा कुछ हादसा है वो हो जाए, कद भी वो नीचे पड़ सका है। और अब छुट्टियां आ गई है क्योंकि रक्षाबंधन है, फिर 15 अगस्त है। 17 अगस्त से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतना बड़ा आंदोलन करेगा कि यहाँ पर कार्यवाहक प्रचार्य महेंद्र चौधरी उसको कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं घुसने देंगे। हमारी मांग ये नहीं रहेगी कि इस भवन को सही किया जाए, हमारी मांग ये रहेगी कि उस समय दोषी यहाँ प्रचार्य है पुष्पा और जो ठेकेदार था उस पर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उस कार्रवाई को लेकर हम 17 अगस्त को यहाँ इतनी बड़ी आंदोलन करेंगे। और मैं आपके मीडिया के द्वारा प्रचार्य को चेताना चाहता हूँ कि तेरे को जो असला लगाना है वो लगा लेना। कॉलेज कैंपस में महेंद्र चौधरी को घुसने नहीं देंगे जब तक इसकी जांच कमेटी नहीं बिठाएगा, क्योंकि महेंद्र चौधरी पुष्पा का दलाल था उस समय प्रचार्य बनाया। महेंद्र चौधरी उस समय पुष्पा का दलाल था। आज वो उस पुष्पा को बचाने के लिए दैनिक भास्कर में फ़ोन करा कि आपने किसने फ़ोटो खिंचाई, क्या कि हमने खिंचाई है, वो आंदोलन हमने किया है। और इसको आपके मीडिया के द्वारा महेंद्र चौधरी को चेताना चाहता हूँ कि 17 अगस्त को कॉलेज कैंपस में आके दिखा देना। इस कॉलेज प्रचारी की कुर्सी पर वही बैठेगा जो यहाँ 90 लाख रुपए नहीं तो महेंद्र चौधरी की हैं, नहीं पुष्पा के हैं। यहाँ किसान वर्ग से जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है उसका एकत्रित किया हुआ फीस का पैसा है। और उन दोनों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं बैठेगी तब तक हम यहाँ आंदोलन में नहीं बैठेंगे। और मैं आपके मीडिया के द्वारा यह और बताना चाहता हूँ, पुष्पा जो PCC चीफ गोविंद डोटासरा है, कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष है, उस समय हम धरने पर बैठते थे तो गोविंद डोटासरा पुलिस पर दबाव बना रहा था कि उन ABP के कार्यकर्ताओं को उठा के लेके आ जाओ। मैं तो आपके मीडिया के द्वारा ये भी कहना चाहता हूँ कि गोविंद डोटासरा राजस्थान के हर भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो पुष्पा उसकी बड़ी दल्ली थी, तो पुष्पा ने उस गोविंद डोटासरा भी इस भ्रष्टाचार में लिपित है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और पुष्पा रोज वहाँ इस गोविंद डोटासरा की हाजिरी लगाने जाती थी। इसलिए हम जो चाहते हैं, जो ये पूरी चेन है, महेंद्र चौधरी एक यहाँ मीणा हुआ करता था वो, और ये पुष्पा चौधरी, इन सब के खिलाफ जो इसके थे, जो और उस समय मैं तो ये और कहता हूँ उस समय जो विकास समिति के जो सदस्य हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों विकास समिति ने तो पूरा काम करवाया है। इसलिए हम तो हमारी मांग यही है कि हमारी मांग ये नहीं है कि इसको तोड़ दिया जाए, ठेकेदार बोलेगा कि नया बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। भवन है कॉलेज के ऊपर की हालत भी आपने दिखाया, नीचे को जो पूरा एक ग्राउंड है वो भी आपने इसका वीडियो के माध्यम से नजर आए है दिखाया। हाँ, कि कुछ भवन है को हालत है जिसकी हो रही है, जर्जर हालत है वह हो रही है। आज ही आखिर इसका वो ट्रैक्टर चाले है, आज ही क्यों चाले होता दिन क्यों कौन चाले हो वो आज अखबार में आई है। हाँ, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2023 से इस कैंपस के लिए लड़ रही है। हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में गए उसका नतीजा है कि आज अखबार में छपी है। आपको पता, हम लगातार 60 दिनों तक यहाँ धरने पर बैठे थे।
लगातार। उस समय जिस छात्र संगठन का छात्र संघ अध्यक्ष जीता हुआ था, वो उस प्रचारी, आपको पता है पूरी गणित का, कमरे से नहीं निकलते थे। आज कहते हैं हमने ज्ञापन दिया। क्या ज्ञापन दिया है? 60 दिन तक हम धरने पे बैठे थे कोर्ट के बाहर। आज जब ये बैठा चला कि आपका छात्र संघ अध्यक्ष उस भ्रष्टाचार में लिप्त था, एक भी दिन ज्ञापन दिया उस 60 दिन के अंदर, तो आप जैसे कहोगे मैं यहाँ बाहर छोड़ के चला जाऊँगा। 60 दिन तक इंडिपेंडेंट छात्र संगठनों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, उसमें एक भी मेरे को ज्ञापन की कॉपी ला दो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 महीने तक, 90 दिन होते हैं, 30 दिन हमने आंदोलन नहीं किए थे और 60 दिन लगातार, आपको पता है, आप भी हमारे साथ थे, लगातार हमने यहाँ तालाबंदी भी की थी, सारे काम किए थे। उसका नतीजा आज ये आई है। और इसको 17 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन करेंगे और छात्र संगठनों की दुकान बंद हो जाएगी। जांच खिलाफ बिठाएंगे कि उस अनुशासन समिति में छात्र संगठन कमेटी भी थी, जो यहाँ वो विकास समिति की मीटिंग, उसमें छात्र संघ अध्यक्ष भी था। तो छात्र संघ अध्यक्ष तो खुद लिप्त है इस काम में। उस समय छात्र संघ, एक भी मेरे को अखबार की कटिंग ला दो आप, मैं दिखाऊँ आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 300 कटिंग। उस समय छात्र संघ अध्यक्ष ने एक भी दिया था। तो छात्र संघ अध्यक्ष तो खुद प्राचार्य की साड़ी प्रेस करा के, आपको पता है कैसे थैलों में गाल के लाता है मैडम, 2 जोड़ी मेरी तरफ से। तो आपको पूरा सिस्टम का पता है। आज ये भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं तो बोल रहे हैं सुबह से फोन करें, आ जाओ साथ में आंदोलन कर लें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतना कमजोर छात्र संगठन नहीं है कि हम साथ में आंदोलन कर ले। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, उस समय भी हम लगातार थाने और चक्कर काट रहे थे। आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकेला ही आंदोलन करेगा। और मैं आपको उस समय भी कह रहा था, यहाँ का राजा, इस कॉलेज का राजा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, अकेले हम आंदोलन करेंगे। और हमारे आंदोलन के जो डिस्टर्ब करेगा उसके जूत मारेंगे, जूत, जैसे यूनिवर्सिटी में जूत मारेंगे जैसे जूत मारेंगे। और अब जो प्राचार्य से जो यहाँ लिप्त होगा उसके कैंपस में बढ़ने तक नहीं देंगे। जो हो गया वो हो गया। अब ये कॉलेज को गिराने का, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कराने का, प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई कराने का, वो जो इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी लिप्त था, आपको इस बात का पता है। ये सारे, इनका गठबंधन भी है। और यहाँ का जो छात्र संघ अध्यक्ष वो भी हाजिरी लगाता था उस समय गोविंद डोटासरा की। तो आपको पता है भ्रष्टाचार कहाँ से ताला हुआ है। उस समय भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही था उस आंदोलन का राजा। आज भी एबीपी राजा है और एबीपी इस आंदोलन को करेगी। अभी एक बात, बहुत बड़ी बात है, बोलिया कि एबीपी है जी की राजा है, आप बात अभी बोले थे। लेकिन अगर अध्यक्ष की बात करा तो अध्यक्ष तो शायद तक इस जगह शायद SFI को 2019 में नित्य चौधरी एबीपी का छात्र संघ अध्यक्ष बना था। बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनने के 17 दिन के अंदर दूसरे कैंपस का काम चालू करवा दूंगा। एबीपी एक बार जीती है, हमने हमारी मेहनत से नई बिल्डिंग का काम चालू करवाया ना। इन्होंने आज तक क्या किया? देख लिया भ्रष्टाचार। और क्या किया? यहाँ एनसीसी बंद हो गई थी, उसका आंदोलन किसने किया था? उसकी तालाबंदी किसने की थी? एबीपी ने की थी। नई बिल्डिंग का निर्माण किसने किया था? एबीपी ने। और अब यहाँ जो 6 ग्राउंड बन रहे हैं, हमने लगातार, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार है, हम हमारे नेताओं के पास गए हैं कि हमें वहाँ ग्राउंड चाहिए, तब जाके ग्राउंड बने। ये जो भवन है पूरा अब जर्जर हो चुकी है। और अभी एक मान आपको कि कुछ की मान कहना है। मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष आर्ट्स कॉलेज हूँ। वर्तमान SFI हूँ। वर्तमान में यहाँ पे SFI जीती हुई है पूरा पैनल। हर बार SFI जीतती है, एक बार भूलवश कोई एबीपी का अध्यक्ष जीता था। और आज तक यहाँ पे SFI जीती है, विद्यार्थियों के लिए संघर्ष करती आई है। प्रिंसिपल को भी ज्ञापन दिया हमने, छात्र संगठन ने उनको चेतावनी दी है, अगर समय रहते प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और यहाँ का JN है वो कार्रवाई करे, ठेकेदार पे कार्रवाई करे और इस जर्जर भवन के हालात को सुधारे। अन्यथा छात्र संगठन SFI उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि सेम जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन हुए, JN सबकी होगी, ठेकेदार की, वहाँ की। ये क्या हालत यानी की हो रही है? कॉलेज भवन है, पुरानो भवन है, वापस काम भवन को हुई है, हालत यानी की हो रही है। एक मायने भी पन चेताया थे आप? चेताया हर बार चेताया। SFI MESA संगठन स्टूडेंट के लिए लड़ा है, NCC के लिए लड़ी, नई बिल्डिंग अभी के लिए 45 दिन तक गेट बंद करियो, मास्टर के 1 8 दिन लगभग दी, जरा बाय नई आज नई बिल्डिंग बनी है। SFI की बोला जाता कि बा बिल्डिंग बनी है, यूनिवर्सिटी है, बाबी SFI की बोला जाता कि SFI बनी है। और SFI को राजा है, SFI राजा रहेगी जाएगी। SFI उग्र आंदोलन करती है। हर बार जो 39 दिन वहाँ पे गेट बंद करके टीचरों को भी अंदर नहीं बढ़ने दिया था, तब इसके 90 बीघा वो जमीन अलॉट की थी। और छात्र संगठन SFI एकमात्र जो संगठन था तो आंदोलन पे बैठा था वहाँ पे, और कोई सा संगठन NUCI, DSFI, ABP कोई भी संगठन आंदोलन में नहीं था उस समय। और छात्र संगठन SFI ने गेट बंद करने का काम किया था। और NCC भर्ती के लिए भी छात्र संगठन SFI ने पुरजोर विरोध किया था, ज्ञापन दिए थे, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे, प्राचार्य को ज्ञापन दिए थे, कॉलेज की तालाबंदी की थी। छात्र संगठन SFI हमेशा विरोध करता है और प्रशासन को चेताया है। और वो जर्जर भवन है, इसमें ठेकेदार की लिप्त है, जो JN है वो कार्रवाई करे, जो कॉलेज प्राचार्य है वो भी लिप्त है।
और कॉलेज भवन है वो आपके सामने टूटा हुआ पड़ा है। इसमें एग्ज़ाम सेंटर देते हैं बच्चों को, वो टेबल पर लिखते हैं तो उसको खदड़ा नीचे कॉपी फाट जाती है। ऐसी व्यवस्था है यहाँ की। और आज जो अखबार में कटिंग आई है तो पता चला है, तो यहाँ के ट्रैक्टर चल रहा है, इसको घास को बस कर रहा है सफाई कराबा को, आज दिखावा के लिए कोई न्यूज़ न्याज आवे ने छपे इसके लिए। साथ में जो भवन है कि कुछ हालत है वह आपने दिखाया। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अति शेयर करना है कि कोई उच्च लेवल को जो अधिकारी हुए है बात तक वीडियो पहुँचे और इसके ऊपर जो नज़र है वह बाकी पड़े, क्योंकि एक हादसो है जो एक स्कूल का मान हुआ हो और स्कूल का मायने जगह बच्चा हा बाकी दर्दनाक मौत है जगी हुई ही। और वही स्थिति है, वो कॉलेज है यूनिवर्सिटी शेखावाटी जी विश्वविद्यालय है के पास में ही कला महाविद्यालय जो कॉलेज है आर्ट्स कॉलेज वो इस जगह पहले मौजूद हो और अब भी इस जगह जी एम की क्लास है वगैरह वगैरह है वह इस जगह चालू बतावे और एग्ज़ाम सेंटर है वो भी इस जगह आवे है। तो क्या कुछ पूरी हालत है वो आपने दिखाया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और नमस्कार।